देखो मिसलेनियस एक्स आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, प्रूव करना है और n बिलोंग्स टू कैपिटल एन है। तो जो पावर में n वगैरह दिया हुआ है वो बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 उन सब जो होते हैं उन सब के लिए प्रूव करना है मुझे, इतने इक्वल टू इतना। तो इसमें जो मुझे प्रूव करना है पहले मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। केवल यही क्वेश्चन है इसमें वैल्यू निकालनी है, बाकी सब क्वेश्चनों में डायरेक्ट प्रूव करना है। तो वैल्यू क्या निकलेगी, ए आई की वैल्यू कितना है 1001 प्लस का बी कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 0100। ठीक है, और पावर दिए एन, ए की पावर एन और आई की वैल्यू 1001 प्लस का एन की वैल्यू और ए की पावर ये कांस्टेंट है, ए की वैल्यू दे रखी है 0100। मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें तो ये हो जाएगा A0 0A। इसका करोगे ये बी का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0B00 और होल पावर दिए बच्चों n। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए की पावर n का 1 में और इसका इसमें करोगे 0 में तो 0, ये n की पावर n-1 ये 0 और ये 0 आएगा। अब इधर से इन दोनों को प्लस करें तो a और 0 कितना आएगा a 0 और b ये 0 और ये आएगा। होल पावर कितना है n। ऐसे इधर प्लस करना है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, तो n की पावर n-1 0 को 0 से, इसको इससे। यहाँ से ये आ गया आपका क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है। अब मान के चलो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब मुझे प्रूव करना है इतने इक्वल टू इतना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ n की सभी वैल्यू के लिए प्रूव करना है मुझे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में पहले मैं लिख देता हूँ नाउ यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगा रहे हैं। अब क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, वो आपने पढ़ा था 11th क्लास में। 3 स्टेपों में सॉल्व करते हैं इसे। स्टेप फर्स्ट में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, ये पुट करते हैं। स्टेप सेकंड में इसी टाइप से k पुट करते हैं, लेकिन स्टेप थर्ड में n की वैल्यू k+1 के लिए सॉल्व प्रूव करके दिखाते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो सुना ध्यान से, पुट n इक्वल टू 1 लिख लो, ये AB0A होल पावर n और a की पावर n n a की पावर n-1 b 0 n a की पावर n की जगह 1 पुट कर दो। AB0A 1 पुट कर दिया, इधर 1 पुट कर दिया, 1-1 b 0 a की पावर 1। तो AB0A ये a की पावर 1 की वैल्यू a हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, a की पावर 0 बचेगा, इसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई b में करो कितना आएगा b, और ये 0 और a दोनों साइड इक्वल है तो लिख देना हैंस। अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये लिखना पड़ता है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में कुछ नहीं होता, एक बच्चों वाला काम होता है, बस इतना करना पड़ता है। एज्यूम दैट जैसे हमने 1 पुट किया था इस लाइन में, वैसे इसमें n की जगह k पुट करना है। ठीक है, k पुट करोगे इसमें तो ये डायरेक्ट पुट कर देना है, जगह नहीं हमारे पास। AB0A ये n मिल गया, n की जगह क्या पुट करना है k, जैसे इधर किया वैसे इधर कर दो। n की जगह जहाँ जहाँ n मिलते जाए k रखते जाओ इसके ऊपर इंटू b और a की पावर k ये रख दिया। स्टेप सेकंड की इक्वेशन जो आती है उसे लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि जो हम स्टेप थर्ड सॉल्व करेंगे इसे 11th क्लास में स्टेप सेकंड की सहायता से सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व नहीं होता है, ऐसे इसी को आगे सॉल्व करते हैं, इसलिए इक्वेशन लेट करना पड़ेगा। नोट करो पड़े आगे।
अब मुझे क्या प्रूव करना है, जैसे 1 पुट किया था तो ये आया आंसर, k पुट किया तो ये आया आंसर। ऐसे ही अगर हम इस लाइन में n की जगह k+1 पुट कर दें, जो AB0A है उसमें n की जगह k+1 पुट करते जाएं, जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसकी जगह k+1 पुट करो तो ये आएगा n की जगह k+1, a की पावर n की जगह k+1, नीचे -1 इंटू b और नीचे 0 n की जगह k+1। जब हम n की जगह k+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यही आएगा ना। लेकिन कर नहीं सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं, फिर तो एक ही नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे क्या होता है, ये स्टेप थोड़ा हमें इसको प्रूव करके दिखाना होता है। अब प्रूव कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। अब हम स्टेप 3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे लिखेंगे पुटिंग n = k+1, यहाँ लिखेंगे फॉर n = k+1। k+1 के लिए सॉल्व करना है, पुट नहीं करना है। अब सॉल्व कर रहे हैं तो चेक किया हमने लिख के कि हमारे आंसर इतने इक्वल टू इतना निकालना है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, AB0A की होल पावर k+1 की। तो इसे सॉल्व ये निकालते हैं स्टेप, ये स्टेप सेकंड की इक्वेशन फर्स्ट लेट की थी हमने। ठीक है, हमारे पास AB0A है होल पावर ks की, हमें निकालनी है k+1। तो भाई इसकी पावर k है, मुझे 1 और चाहिए इसके साथ में। ठीक है, जैसे a की पावर k लिख रहा हो, अब मुझे k+1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये जितनी वैल्यू लिखी हुई है AB0A है, तो मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाई मैट्रिक्स AB0A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट आपने लेट की है AB0A की होल पावर के, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं AB0A से, जैसे इधर किया वैसे इधर करो। ठीक है, a की पावर k और ये k a की पावर k-1 इंटू b, 0 a की पावर k, और इधर AB0A। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने ये देखा कि इसकी होल पावर k है और इसकी होल पावर 1 है। वैसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता हूँ रो वाई कॉलम, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि होल पावर लगी है k। ठीक है, तो इनका होल पावर में मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू करने और पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, AB0A की होल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, k+1। इधर कोई होल पावर नहीं है तो मैं इनका वैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो टू कॉलम। तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में, इसका इसमें करोगे a की पावर k का मल्टीप्लाई करना है a से, प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है 0 से, 0 आएगा। इसका b से करोगे तो a की पावर k इंटू b, और k a की पावर k-1 इंटू b का मल्टीप्लाई करना है मुझे a से। अब सेकंड होगा इसका 0 प्लस 0, ये 0 प्लस a की पावर k का मल्टीप्लाई करना है बच्चों a से। ठीक है, आंसर की फॉर्म हमने आपको पहले दिखा दी। क्या आंसर ऐसा लेके आना है कि बस k+1 आना चाहिए पूरे सवाल में। तो मान लेना कि हमारा आंसर आ गया और मैथमेटिकल इंडक्शन सेटिस्फाई हो गया। तो देखो AB0A की होल पावर k+1, a का गुणा a में करो क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएगा k+1, ये 0 ही है। बच्चों इसमें से एक काम करो, पहले तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ a की पावर k इंटू b, a का मल्टीप्लाई a में करोगे तो इसकी पावर 1 है, 1 से 1 प्लस माइनस कट जाएगा तो a की पावर k बचेगा ना, और a का a में करो क्या आएगा, a की पावर k+1। अब तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए बच्चे। इसमें से कॉमन का आ रहा है a की पावर k इंटू b, कॉमन आ रहा है, तो जहाँ बचेगा 1 प्लस k और नीचे दिया हुआ है a की पावर k+1। एक लाइन और लिख दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नीचे पहुँच गया हूँ। AB0A की होल पावर k+1, a की पावर k+1 0। बच्चों इस k+1 को आगे लिखूँ थोड़ा अच्छा लगेगा है, k+1 को मैंने आगे लिख दिया। अब ये वाला जो k+1 है, इसके बाद a को लिख रहा हूँ मैं, a की पावर जो k है ना उसमें अपनी ओर से 1 ऐड कर दे रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ मैं। क्या दिक्कत है,
वन ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट जाएगा, यही तो बचेगा, तो लिख सकते हैं ऐसा इनटू में ये बी, और नीचे दिया हुआ है ए की पावर के प्लस वन। चेक करो, सब जगह के प्लस वन दिखाई दे रहा है ना के की जगह, तो यहाँ लिखेंगे आर सेटिस्फाइड देन मैथमेटिकल इंडक्शन, या ऐसे लिख दो, यही छोड़ दो आंसर, ऐसे लिख दो। चक्कर ये सरकारी मास्टर हो तो उसकी तो सैलरी चल रही है, वो तो ये कह रहा है कि चलता रहे लॉकडाउन हमें पढ़ाना है। ये चक्कर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू ये दे रखी है, प्रूफ ये करना है। एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पर, सभी वैल्यू के लिए प्रूफ करना है, तो समझ जाना मैथमेटिकल इंडक्शन हमें लगाना है। तो लिख देना नाउ यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। पिछले क्वेश्चन से काफ़ी छोटा भी है और इजी भी है। बस क्या करना है, डायरेक्ट स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप फर्स्ट के लिए हमें इक्वेशन मतलब क्वेश्चन बना के लेके आना पड़ा था, इसमें तैयार दे रखा है, पुट करना होता है n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, इस बार जो प्रूव करना है उसमें पुट करते हैं, तो n की जगह 1 पुट कर रहे हैं इसमें, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये 3 की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, n की जगह इस क्वेश्चन में मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया बच्चों, कोई दिक्कत है? ये सारे 1 से 1 क्या हो गए, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे बच्चों, तो ये बचेगा 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0। अरे भाई किसी की पावर 0 होती है तो ये तो सब जगह लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू बनी होती है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है और अच्छी तरह से लिख देता। तो ये आंसर आ गया कि किसका आंसर आया, ए की पावर 1 का, और ए की पावर 1 की वैल्यू ये दे रखी है ना, तो ये सही है, वैल्यू ए की वैल्यू इतनी आएगी, ये सही है, और 1 रखने पर इतनी वैल्यू आ गई हमारी, तो हम कहेंगे देन स्टेप फर्स्ट इज ट्रू, ये सही हो गया। पिछले सवाल से काफी अलग क्वेश्चन है, उसमें तो मतलब दोनों साइड चल रही थी, इसमें तो बस ये चल रहा है, तो ये इससे मैच करना होता है, अगर ये मैच हो गया तो सही है। अब क्या करना है, स्टेप सेकंड, तीनों स्टेप करने हैं यहाँ पर, बिल्कुल हर क्वेश्चन में मैथमेटिकल करने होते हैं, 2 स्टेप छोड़ दिए तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 0 भी नहीं मिलेगा, एक तीसरा स्टेप छोड़ दिया तो, और तीसरा स्टेप जो सॉल्व करोगे वो सेकंड स्टेप से होता है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तुम कहेंगे डायरेक्ट तीसरा ही कर दो, पुट करता हूँ इसमें, लिख दे रहा हूँ मैं एज्यूम दैट n इक्वल टू के पुट करेंगे, ये जो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि एक ही बार मैं करना चाहता हूँ, तो इस वाली लाइन में n की जगह k रख दो बस, तो a की पावर के कितना आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1, ऐसे ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टेप थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप थर्ड में बच्चों एक काम करना है आपको, स्टेप थर्ड में लिख देना फॉर, सॉल्व करेंगे n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए। अब हम आपको बता दें कि जैसे इस लाइन में आपने n की जगह 1 पुट किया था, फिर k पुट किया था, ऐसे n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं। एक मिनट के लिए सोच रहे हैं कि n की जगह यहाँ k प्लस 1 रखते तो क्या बन जाता है, a की पावर k प्लस 1, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये समझ जाना है। तो a की पावर k प्लस 1 निकालना है, a की पावर k है मेरे पास में, k प्लस 1 कब आएगा, जब मैं ये लिख दूंगा कि मल्टीप्लाइंग बाई a इन इक्वेशन फर्स्ट। सोच के देखो कि अगर आप इस a की पावर k में मल्टीप्लाई करते हैं हम a से, तभी तो बनेगा a की पावर k प्लस 1, तो ये सारी बात सोचनी है आपको। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में बच्चों एक a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, a का a में कर दो क्या बन जाएगा, a की पावर k प्लस 1, इधर क्या करना है 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे लिख दो एक बार।
ये ए मिल गया। स्टेप फर्स्ट में देखो ए की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली, ये ए की वैल्यू है ना, ये पुट करनी है यहाँ पे आपको, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो क्योंकि आएगा करने से कुछ आएगा नहीं। देखो आगे देखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना है दोनों का, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो इसका, ए की पावर के प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर के माइनस 1 का 1 में करो, इतना ही आएगा, बीच में प्लस लगाना है, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, इतने इतने आते चले जाएंगे सारे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस का 3 की पावर के माइनस 1 प्लस का 3 की पावर के माइनस 1। ऐसे इसमें करोगे तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है, सेकेंड रो का करते हैं, 3 की पावर के माइनस 1, इतना ही आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक जैसे आएंगे। हो गया, अब सुना ध्यान से। हाँ भाई, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तीनों वेरिएबल एक जैसे ना, तो ऐड करके 1 2 3, 3 की पावर के माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, इतने तो हो जाएंगे ऐड करके। नहीं आ रहा समझ में? आप ऐसे कह लो कि 3 की पावर के माइनस 1, इनमें से कॉमन निकाले हम, 3 की पावर के माइनस 1, तो यहाँ 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा, 1 और 1 तो कितने हो जाएंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर के माइनस 1 ही हो गया। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया इसे, तो सारे इतने ही हो जाएंगे, 3 की पावर के माइनस 1 इंटू 3, पीछे लिख दे रहा हूँ, चलो आगे लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर देखो 1 ऐड हो गया, जे हो गया, और माइनस 1 लिख रहा पहले से। ठीक है, 1 ऐड हो गया और माइनस 1 लिख रहा है, तो के प्लस 1 माइनस 1, के प्लस 1 माइनस 1, सब ऐसे लिख देना। देखो हालांकि यहाँ पे 1 से 1 कट रहा है, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि के प्लस 1 की फॉर्म में लाना है हमें आंसर, के प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, तो के प्लस 1 रहना चाहिए। हालांकि कट जाएगा पर काटना नहीं है, क्योंकि के प्लस 1 रहना चाहिए, जैसे के पुट किया था तो के रहना चाहिए। ठीक है, तो लिख देना हेंस मैथमेटिकल इंडक्शन इज सैटिस्फाइड। नोट करो, ये कंप्लीट हो गया। प्रूफ यही करना है और एन की सभी वैल्यू के लिए कर पाओगे, करा दो। ठीक है, करके देख लो। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने पीछे करा दिया है तो ये डबल आ गया है, ये आपको याद आ गया हो, सिमेट्रिक की जो एक्सरसाइज कराई थी हमने ट्रांसपोज की, तो जो मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ हियर गिवन। इसमें क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्या दे रखा है, ए और बी आर सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये मुझे प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए माइनस का बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये वैल्यू लिख लेता हूँ कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है, डैश लगा दो या टी लिख दो। अब मुझे चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये मुझे निकालना है। तो पहले हमें भैया क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज।
बीच में माइनस या प्लस का सिंबल आ रहा हो तो क्या लिख सकते हैं, दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज लगा सकते हैं, ए बी पे अलग लगा दो और बी ए पे अलग लगा दो। किसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, ए बी माइनस बी ए का, तो इधर ए बी माइनस बी ए लेके आना है हमें। अब इसे सॉल्व करना है, जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे होते हैं उधर यही आना चाहिए। तो इनटू में होल ट्रांसपोज लग रहा है, दोनों पे सेपरेट लगाना चाहते हो तो पहले बी को आगे लिखना, ए को बाद में, इधर ए को आगे लिखना, बी को बाद में, पीछे वाले को पहले लिखते हैं। अब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, बी की पावर टी की वैल्यू कितनी है वाली, बी, ए की पावर टी कितनी है, ए, और ये ए और ये बी। देखो इधर ए बी जो है वो पॉजिटिव है और बी ए नेगेटिव है, तो इधर ए बी मुझे पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन लेना, तो ए बी माइनस का हो जाएगा बी, आ गया। जिसका ट्रांसपोज निकाले थे वही आ गया, लेकिन कैसा आया, नेगेटिव, हेंस नेगेटिव आया, तो यहाँ लिख देना हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आंसर है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ये जो बी डैश ए बी कोई मैट्रिक्स होगा, ये मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कि ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, ये कह रहा है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि जब ये मैट्रिक्स जो ए है, अगर ये मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक हो तो प्रूव कर दो कि बी डैश ए बी पूरा सिमेट्रिक है, और जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ए तो प्रूव कर दो कि बी डैश ए बी पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। देखो कैसे लिख देता हूं ना, ए इज सिमेट्रिक, अगर हमने लेट कर लिया, चलो भाई ए मान के चलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन होगी कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा। देन अब हम चेक करें बी डैश ए बी को, बी डैश ए बी को, डैश का मतलब मैं ट्रांसपोज लगा देता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी तुम्हारी, तो कभी मैं डैश लिखूँ फिर टी लिखूँ, तो बी इसको चेक करूँ मैं, इसको चेक करूँ क्या ये सिमेट्रिक है, इसको मुझे चेक करना है, तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अब तीनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो अलग अलग टी लगाओगे पावर में, तो पहले बी पे लगाना, फिर ए पे लगाना, फिर बी पे लगाना, आगे वाले पे लगा दिया हमने। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है हम, तो यही आना चाहिए इधर आंसर। तो बी की पावर टी ए बी की होल पावर टी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है। पिछली बार हमने प्रॉपर्टी बताई थी, किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो वही आएगा, पावर हटा दो उससे, तो भाई जिसका ट्रांसपोज निकाले थे वही आ गया इधर, जैसा था वैसे ही आ गया और फ्लॉप पॉजिटिव आया, ठीक है। तो लिख देना देन बी टी ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये दिया था, केस 2, ये कह रहा था कि अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो इसका क्या कंडीशन होगी कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा, है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब निकालेंगे बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, तो अलग अलग ट्रांसपोज लगाओगे, तो पहले पीछे वाले पे, फिर बीच वाले पे और फिर आगे वाले पे, ऐसे करके लगाना है। तो बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, बी का ट्रांसपोज ठीक है, ए का ट्रांसपोज यहाँ किसके इक्वल दिया हुआ है, माइनस ए के, और बी का 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे बी आएगा। तो बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का बी का ट्रांसपोज ए बी, जिसका निकाला था वही आ गया, पर नेगेटिव आया। क्या लिखोगे, हेंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये 5 क्वेश्चन करा दिया हमने मिसलेनियस से, ठीक है। एक होमवर्क दिया तो इसे करके लेके आओ।
इतना ही करेंगे।